बनारसी दास जी का एक छंद है, जीव द्वार में है, लगभग 29वें कलश के आसपास उनका छंद है। बहुत बढ़िया है। ऐसा है, देखो। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हो, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। फिर से। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हो, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। प्रकरण क्या चल रहा है मालूम है? वहां पर धोबी की चद्दर वाला प्रकरण चल रहा है, उसके आसपास का ये छंद है। कहने की बात इतनी है, ज्ञानी पुरुष अपने को कैसे ध्यान रहा है? कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हो। शरीर मैं नहीं, स्त्री पुत्र आदि मैं नहीं, नहीं कुछ नहीं, शरीर नहीं, और सुनो ये कषाय भी मैं नहीं, एक इसको कह रहे हैं। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हो, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक सो। अपने में इतना रस है, आनंद रस है, ज्ञान रस है, वीर्य रस है, अरे कौन सा रस नहीं है बोलो तो सही, सारे रस भरे हैं। 3 लोक 3 काल को अपने में समाने की सामर्थ्य है। अरे भैया, ये नाटक समय सार का छंद दिया है मैंने स्टार्टिंग के लिए, भूमिका बनाने के लिए, और उसके बाद में फिर अभी अपन इसमें लग जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ। ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसे होती है, कैसे वो प्रेरित होता है। ओके, क्या बात हो गई? कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हो। या विचक्षण पुरुष मतलब किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। मैं आई एम विचक्षण। विचक्षण मतलब विशेष रुचिवंत, विशेष ज्ञान के लिए आतुर, ऐसा मेरी बात चल रही है, किसी और की बात नहीं है। अब फर्स्ट पर्सन लगाना, थर्ड पर्सन नहीं लगाना। ओके, कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हो, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप है। ये मोह कर्म मैं नहीं हूँ। भाव, मोह रूप भाव कर्म तो मतलब द्रव्य कर्म तो मैं नहीं हूँ, और भाव कर्म भी मैं नहीं हूँ। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप जो। भ्रमकूप है। भ्रमकूप मतलब क्या? भ्रमकूप मतलब क्या? अरे भ्रम रूपी कूप मतलब कूप है ही नहीं, वो भ्रम से मैंने खड़ा किया है और मैं उसमें कल्पना कर रहा हूं, और कल्पना करके उसमें आनंद मान रहा हूं। ओ माय गॉड, कल्पना जनित आनंद है ये। बीच में कुछ काल पहले रोहित भैया ने मुझे पूछा था, भैया आत्मा को ध्यान मतलब कल्पना करके ही आत्मा को ध्यान है? मैंने कहा भाई साहब, हम पर को भी ध्यान रहे तो कल्पना करके ही उसमें आनंद मान रहे, ये भी तो काल्पनिक ही तो है। अभी मान लो हम रुपया पैसे में सुख मान रहे हैं, हम मान लो शादी ब्याह में जाने में आनंद मान रहे हैं, कल्पना तो है। कहो तो वहां दुख है, कहो तो वहां सुख है। तुम कल्पना में जैसी धारणा बनाओगे वैसे तुम्हें दिखाई देगा, अर्थात तुम्हारी दृष्टि का खेल है। तो क्या कहा? मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप जो, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप सो। मेरा रूप कैसा है? शुद्ध चेतना सिंधु। सिंधु, आहा हा हा, उसको कहा ब्रह्मकूप और इसको कहा महासिंधु। क्या फर्क है साहब कूप और सिंधु में? सिंधु सागर, अरे बर्तन, अरे कूप मतलब
बर्तन कहो, कूप मतलब कुएं जैसा कहो ना, बहुत हुआ तो। ब्रह्मकूप अर्थात हमारी माता जी कह रही बर्तन, कूप, कुप्य भांड, याद है क्या? कुप्य भांड शब्द है, कुप्य, तो कूप मतलब वो बर्तन छोटा सा, जितना लोगे वैसा, तो वैसे लगाओ। अर्थात बर्तन है और वो भी काल्पनिक बर्तन है भाई, एकदम बहुत छोटा है। और ये मेरा स्वरूप आनंद का सिंधु है, ज्ञान का सिंधु है, चेतना का सिंधु है, लगाओ ना आप। अरे महिमा आनी चाहिए अपने वस्तु की। चलिए, प्रकरण अपना 236वीं गाथा का जैसे स्वामी की टीका चल रही है, अपन थोड़ा सा उसमें फटाक से आ जाते हैं। नहीं तो भूमिका बनाने में समय ज्यादा जाता है, मैंने कहा फटाक से आ जाएंगे। चलिए देखो, गाथा का पाठ करेंगे। आगम पुवादिट्ठी न भवदी जस्सेह संजमो तस्स नत्थिदि भणदि सुत्तम असंजदो ओदिकिद समणो नत्थिदि भणदि सुत्तम असंजदो ओदिकिद समनो। असंयमी श्रवण कैसे हो सकता है? प्रश्न किया है, असंयमी श्रवण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको यथार्थ दृष्टि नहीं, उसको आगम का अभ्यास नहीं है। आगम पढ़ता है तो मरे मन से पढ़ता है, आगम पढ़ता है तो उसमें अपना आत्मा छोड़कर सब कुछ पढ़ लेता है, आगम पढ़ता है तो पुद्गल को समझने के लिए पढ़ता है। आपको बताऊं मैं थोड़ा सा, आगम है ना, आगम में क्या क्या मालूम है क्या? ये एटम बॉम्ब बनाने की सारी विधियां है, ये जो इंटरनेट है, जितना भी फास्ट मूवमेंट हो रही है यहाँ से स्पेस में जाने के, सब जितने सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे हैं, ये PSLV, ये सब कुछ, सारी विद्या का ज्ञान अपने आगम में। कैन यू बिलीव? ये सब आगम में है। तो प्रश्न बहुत जायज प्रश्न है कि साहब फिर हमको क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसको जानो अथवा नहीं जानो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरी ज्योतिष विद्या है, पूरी ज्योतिष विद्या है और सटीक। ऐसा होते हुए भी इसको नहीं जाना तो हमारा फर्क नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आत्मा हूं और आत्मा स्वरूप को नहीं जाना तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम आत्मा को समझाएंगे। आत्मा, क्योंकि तुम्हारे पास आयु भी सीमित है ना, और आयु सीमित होते हुए तुम्हारी रुचि भी सीमित है। अभी वो सीमित आयु में, उसके सीमित रुचि में फिल्टर उसमें तुम्हारा काम करना है, और तुम्हें सब गृहस्थी के प्रपंच है तुम्हारे सामने। तो कैसे करोगे तुम अपना काम? तो एट द फर्स्ट साइट हम तुमको एकदम मर्म की बात बता देंगे, फिर बाकी फापट पसारा बाद में। समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों बात समझा रहा हूं? अभी देखो, यदि मैं कहूं आगम में सोना बनाने की विद्या है, कल से सोना बनाने की विद्या की क्लास चलेगी, आगम की ही क्लास है, सोना बनाने की विद्या। अभी कितने जन है? 8-10 जन है ना। कल कितनी पब्लिक हो जाएगी अपने ग्रुप पर? आपको क्या लगता है सोना बनाने की विद्या? एनी गेस? कम से कम 100-150 तो हो जाएंगे। मैं ज्यादा अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, 100-150 तो हो जाएंगे, है कि नहीं? क्यों? अरे रुचि है। और उसके अगले दिन बोला आत्मा जानने की विद्या। हाँ, आत्मा है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ, पॉसिबल, मुझे जरा काम है, मैं वो काम अगर जल्दी हो गया तो फिर मैं ज्वाइन कर दूंगा क्लास। मतलब क्या है? रुचि की कमी है साहब। और वो सोना की बात सुनते ही फटाफट सब काम छोड़ के आया। क्यों? रुचि है। अब कह रहे जैसे सोने की समझ करने के लिए उसको रुचि थी, ऐसे ही यदि आत्मा को समझने के लिए रुचि होगी और उसमें प्रयोजन परक आत्मा। देखो, जब भी मैं सोने के बारे में समझाऊंगा तो वो सोना अपने लिए हितकारी जानकर ही सब समझेगा। और उसी प्रकार एक आत्मार्थी आत्मा के बारे में आगम से सुनता है तो ये आत्मा
को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए अपने लिए हितकारी ऐसा जानकर वो सुनेगा और अपनाएगा, तो ही सच्चा प्रकार से उसकी आगम अभ्यास हो रही है। चलो मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं, मतलब संयमी क्यों नहीं हुआ, अर्थात उसको श्रद्धा नहीं रहा, श्रद्धा क्यों नहीं रहा, रुचि नहीं रही। अगली गाथा में ये सब बातें आने वाली, बहुत जबरदस्त गाथा है, मतलब आपको मानना पड़ेगा आचार्य देव का जो फ्लो चल रहा है ना, हाँ, ये बहुत मार्मिक है। निष्कर्ष, जिस प्रोसेस से आत्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। नहीं, हमको लगता है, इसलिए तुम्हारी समझ होती तो आज तक तू कभी का मुक्त हो गया होता, नहीं ना मुक्त हुआ। अब तुम्हारी अकल नहीं लगाना, अब आगम में जैसे कहा है वैसे ही अपनी अकल लगाना। समझ में आया? हाँ, मान लो हमको आगम में कहा है सब पर पदार्थों में, शादी ब्याह में जाना नहीं, कहा है आगम में, कहा है ना, अपने लड़के की शादी को छोड़कर, अपने आश्रित जनों की शादी को छोड़कर अन्य किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए। अब ये एक चरणान योग की एक गाइडलाइन है। क्यों जाएगा तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी कि वहां जितने पाप होंगे, जितना पापारंभ होगा, खान पान को लेकर, आवागमन को लेकर, रात्रि भोजन को लेकर, या फिर जो कोई अनाप शनाप बातें होगी, लाइटिंग्स, डेकोरेशंस, फूल सजावट, समझ में आ रहा है क्या, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग होगा, जितने हिंसक महाहिंसक पदार्थों का प्रयोग वहां पर होगा, उन सारे पदार्थों का आश्रय तुम्हारे खोपड़ी पर आने वाला है और तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, और तुम कहते हो नहीं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि तुम आगम से तुम्हारा विचार मैच नहीं हो रहा है, अर्थात जैसे आगम में कहा है वैसे तुम्हें सुख स्वीकार नहीं है, तुम इस सुख को भोगने के लिए इतना भी त्याग करने के लिए समर्पित नहीं हो, अर्थात तुम्हारी रुचि की कमी है। ये समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल दिया मैंने, क्योंकि कोई संयोगों की प्राप्ति के वश संयोग मिलेंगे, अपने परिकर मिलेगा, इसमें सुख मान बैठा है। अब ये सुख है कहाँ? कहो तो कहाँ सुख है? अब देखो, जैसे वो शादी में जाए तो शादी से आने पर क्या होगा? एक तो यार वहाँ लिफाफा जरा कम ही दिया, इतना सा दिया, शोभा नहीं देता। फिर वह खाने में ऐसा था वैसा था, ये आव भगत में कमी थी ज्यादा थी, वो अर्थात हर प्रकार से उसका विश्लेषण करता है और पापारंभिक कथाओं में ही प्रवृत्ति करता है। एक तो गया, वो तो आश्रय हुआ ही हुआ, अब उसके ऊपर उसकी कमेंट्री चालू होगी, एनालिसिस चालू हो गई, उसका पाप उसके माथे पर, और इसको बिल्कुल खबर नहीं है कि मैं इससे इतना पीड़ित होने वाला हूं, इतनी पाप होने वाला है, मेरा डायरेक्ट एंट्री इन निगोद, मेरे लिए बीच में रास्ता ही नहीं है, मतलब ब्लॉकेज है ही नहीं, रुकावट है ही नहीं, डायरेक्ट तुझे निगोद में पटकने वाले हैं। हाँ, निगोद में भी वहां से छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत शातिर अपराधी है, इसको ज्यादा दिन के लिए रखो अंदर, इसकी खोपड़ी ठिकाने पे नहीं आएगी तो इसको ज्यादा दिन अंदर रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्यों ये समझाने का भाव आ रहा है? आगम अभ्यास महापुण्य उदय से हमको ये मिला है, और इसलिए ऐसे अवसर में हमको अपने हित का कार्य साधना चाहिए। ओके, समय बहुत कम है, इसलिए लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। ओ, लाख बात की एक बात, अगर लाख बात सुननी है और यहां पर एक बात है, किसको सुनोगे साहब? लाख बात की एक बात, क्या? निज आत्म ध्याओ। और कैसे ध्याओ? तोरी सकल जग द्वंद फंद। साहब मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण काम, अरे छोड़, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, आत्मा। साहब उधर मेरा लाखों का नुकसान,
छोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मा। ये मतलब इतने सभी मेरे अपॉइंटमेंट्स, मेरे टारगेट्स, मेरे अचीवमेंट्स, सब कुछ छोड़ दो। मेरे बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे पिता, सब कुछ छोड़ दो। मेरे फेलिसिटेशन है राष्ट्रपति के हाथ से, छोड़ दो। आत्मानुभव के लिए तुम पहले समर्पित हो जाओ। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त बातें हैं, विचार करना। मतलब प्रायोरिटी कैसे सेट करनी, एक बहुत अच्छी बात सुनिए, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूँ। बात ऐसी है कि धन कमाना हमारा लक्ष्य है या धन कमाना हमारा साधन है? प्रश्न है आप सबसे, बोलो। सगळ्यांनी तुमको क्या लगता है? हमारी माता जी कह रही सब लोग लक्ष्य कहते हैं। मैंने कहा सब लोग की बात मत करो, अपनी बात करो। बोलिए बोलिए। होना तो साधन ही है और वो लक्ष्य भी रखता है। हाँ, लक्ष्य भी लगता है, रखता है नहीं, लक्ष्य ही रखता है, भी नहीं है, ही। कहने की बात, ये धन कमाना एक साधन था, एक टूल था। क्यों? इसके माध्यम से हम हमारे अन्न वस्त्र निवारा की जरूरतों को पूर्ण कर सकते थे, राइट? अर्थात जिसके माध्यम से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो इस शरीर को इतना व्यवस्थित रखते कि वो मुझे धर्म साधना में कार्यकारी होता कि नहीं? बराबर। दूसरी बात, ये भोजन करना, भोजन ये साधन है या लक्ष्य है? जीव कहता तो साधन है, लेकिन मान्यता में लक्ष्य है। ये भोजन करना है और लक्ष्य क्या है? शरीर को पुष्ट करना है। लक्ष्य शरीर को पुष्ट करके क्या होना है साहब? मालूम नहीं। शरीर को पुष्ट करके आत्मा की प्राप्ति होनी थी, सो तो नहीं हुई है। अर्थात तू अपने प्रयोजन से चूक गया है, प्रायोरिटी तुम्हारी गलत है। मतलब तूने प्रायोरिटी भोजन को करना, शरीर को ठीक रखना, धन कमाना, व्यवहार में प्रवृत्ति करना, इन सबको प्रायोरिटी करी। और आत्मा नो प्रायोरिटी। समय मिला तो, वैसे जीव को आत्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रोसेस यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रायोरिटीज आत्मा। अमेरिका फर्स्ट है ना, वो अभी वो दे रहा है ना, अमेरिका फर्स्ट। क्यों? प्रायोरिटीज अमेरिका। सबको ऊपर टैरिफ लगाते जा रहा है ना कि भाई साहब मेरे देश के लिए सब कुछ जो हितकारी मैं सब करूंगा, तुमको करना है तो करो, मेरे पास माल भेजना है तो भेजो, नहीं तो हमको जरूरत नहीं है, हम वी आर सेल्फ एफिशिएंट। उसी प्रकार आत्मा फर्स्ट। आत्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर जहां जाना जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं और तुम भटकते फिर रहे हो, तो फिर तुम्हारा प्रयोजन पे ऊपर दृष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, ये ऐसा ही। फिर अब क्या करना? आगम अभ्यास क्यों करना? आगम अभ्यास लक्ष्य है या साधन है? बोलो। लक्ष्य चाहिए, आगम अभ्यास साधन है। साधन है, बहुत अच्छा। क्यों साहब? साधन क्यों है, लक्ष्य क्यों नहीं है? उससे आत्मानुभव ये लक्ष्य है। अरे होना है। अरे उसमें जो आत्मा समझाया, उस आत्मा को मेरे ऊपर अप्लाई करके मेरा आत्मा ढूंढ कर निकालना है। उसमें जो आत्म स्वरूप बताया है, उस स्वरूप को समझकर मेरा आत्म स्वरूप समझना है। और समझना, ये आगम मतलब साक्षात तीर्थंकर भगवान है यहाँ पर खड़े। जितना आदर उस तीर्थंकर भगवान के प्रति तुम्हारे पास में है, उससे कोई कम आदर आगम के प्रति नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने कहा कम हियर, रात्रि भोजन छोड़ दो, तो हमको इमीडिएटली, जैसे ही आगम में आया है रात्रि भोजन छोड़ दो, तो हमको छोड़ते आना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने कहा इस शादी फंक्शन में नहीं जाना, तो वैसे ही हमारा आज शादी फंक्शन के लिए कैंसिल होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? पार्टीज, बर्थडेज, एनिवर्सरीज नहीं मनाना, तो वैसे ही इमीडिएटली छूट जाना चाहिए। आप पकड़ रहे क्या? लेकिन नहीं, ये आगम को लाइटली लेता है, हल्के में लेता है।
विचार करना मतलब गंभीरता है यहाँ पर, है ना। तो आगम अभ्यास ये साधन नहीं, सॉरी ये लक्ष्य नहीं था, साधन था। लक्ष्य रखता तो क्या होता है, आगम अभ्यास लक्ष्य के भूत रखा तो आगम से वो द्वादशांग का पार्टी होता नहीं है, लेकिन अनेक अनेक पुस्तकें पढ़ेगा, लेकिन उसमें जो छिपा आत्मा है वो कब देखेगा। हमने ये शास्त्र अभ्यास इसलिए बताया था कि तुम इसमें से अपना आत्मा का स्वरूप समझकर उसमें जम जाओ, रम जाओ और सुखी हो जाओ। और तुमने क्या किया, शास्त्र अभ्यास बढ़ाने में अपना क्षयोक्षम की वृद्धि की। यहाँ कह रहे थोड़ा बहुत समझकर जितना क्षयोक्षम है उस क्षयोक्षम को आत्मा की प्रतीति करने में लगा लेना तो काम हो जाएगा। आज एक वो विकास दिव्य कीर्ति एक स्पीकर है, उनका एक छोटा सा शॉर्ट्स का वीडियो सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मेरे सामने ऐसे आप सब एक 150 जन बैठे हैं, कोई टोपी डाल के बैठा है, कोई बिना टोपी के बैठा है, कोई हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठा है, कोई हाथ छोड़कर बैठा है, कोई पैर फोल्ड करके बैठा है, कोई क्रॉस करके बैठा है। हाँ, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। अब मैं हर एक की मुद्रा के पास, हर एक के चेहरे के पास, हर एक के हाव भाव के पास, हर एक की क्रिया के पास अगर ध्यान दूंगा तो क्या होगा साहब, तो मुझे जो बात डिलीवर करनी है वो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या, अर्थात मेरा उपयोग भटकेगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं मैं शास्त्र अभ्यास करता जाऊं, पते की बात जो प्रयोजन की बात है वो आत्मा, उसको देखूंगा कब, समझ में आया। अर्थात मैं शास्त्र अभ्यास के माध्यम से आत्मा को प्रॉपरली समझ लूंगा, आश्चर्य की बात मैं उसको देखूंगा ही नहीं। ओ किसी ने मुझे पूछा आत्मा कैसा है तो मैं उसको बताऊंगा भी, आत्मा ऐसा है, अनुभव के काल में ऐसा दिखाई देता है। सब मैं आगम की तरफ से बात कर रहा हूं, लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज सब प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं उस आत्मज्ञान से, आत्म भाव से शून्य हूं। तो ऐसे आत्मज्ञान शून्य, आत्म भाव शून्य, आगम ज्ञान से युक्त होते हुए भी आत्मभान से शून्य होने के कारण लाभ नहीं ना होगा साहब। मेरी आत्मा भटकती रहेगी। क्या कहा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। कितने जनों को आत्मा भटकने से डर लगता है। अगर आपको कहा जाए यह आत्मा भटक रही है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? हमारी भी भटक रही ये प्रयोजन है। किसी को डर लगता है आत्मा भटक रही है मतलब भूत है। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा विचार करना, मतलब हर इसमें ना अपना इसेंस निकालने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए जयसेन स्वामी के भाव को पहले पढ़ना है। आइए पेज 144 पर देखो। दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। ये कहकर क्या कह दिया, एनिवर्सरीज, गेट टुगेदर, फंक्शंस, फेलिसिटेशंस, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, धन संपत्ति, नौकर चाकर, फैक्ट्री, सारा ऑक्यूपेशंस, देश, विश्व, ये सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी इज आत्मा। अब ये बात हमको हजम हो रही क्या? पहला प्रश्न तो ये है, यह आगम अभ्यास है। ये बात हजम हो रही क्या? नहीं, भोजन करना है, भोजन के में मिष्ठान्न चाहिए, सॉफ्ट ही चाहिए, टेस्टी ही चाहिए। कितने प्रायोरिटीज वहां पर सेट किए हैं। आत्मा के लिए क्या है भाई तुम्हारी प्रायोरिटी? हाँ देखूंगा कौन करता है आजकल, कोई नहीं करता कहकर तुम्हें नहीं करना ये क्यों नहीं बोलते? कौन करता है कहकर तुम अपनी पुरुषार्थहीनता को क्यों छिपा रहे हो? समझ में आया? तो दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। पॉइंट नंबर 1 देखो, ये प्रोसेस है। हमको आत्मा फर्स्ट ये सेट करना ही होगा। जब तक हम आत्मा को फर्स्ट
प्रायोरिटी नहीं देते हैं तब तक आत्मा मिलने की संभावना 0। ओके, ये लिख के ले लो, लिख के ले लो। ओके, एक ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व जिसे नहीं है, बोल दिया। आत्मा में रुचि हुए बिना, आत्मा को उपादेय किए बिना तुम्हें सम्यक तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रोसेस से तुम्हें सम्यक तो होगा। ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व जिसे नहीं है। साहब मुझे क्या रुचि है? मैं शरीर स्वस्थ रखूं, मुझे भोजन की रुचि है, टेस्ट की रुचि है, मुझे विषयों की रुचि है, घूमने की रुचि है, तीर्थ यात्रा की रुचि है। तीर्थ यात्रा में क्या है? मुझे भटकना है। भटकना है मतलब क्या? मुझे वहां की सीनरी देखनी है, मुझे वहां क्यों जाना है ये मेरा प्रयोजन है ही नहीं। वहां की उसी तीर्थ यात्रा के नाम पर मेरा भटकना होगा। समझ में आया? तो ये क्या है? वो रुचि है, इसलिए भटक रहा है वहां पर। यहाँ पर रुचि नहीं है, इसलिए यहाँ पर फूटी आग भी नहीं देख रहा है। ओके, वह परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या कहा? इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ थोड़ा सा पकड़ना। वह परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सम्यक दृष्टि क्यों नहीं साहब? परमागम से इसने आत्मा को जाना बोल रहे हैं और फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या प्रॉब्लम है हितेश भैया, बताइए। आपके पास जिनवानी है ना? हाँ है। हाँ, तो ये लाइन पढ़ के मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? यानी वो थियोरेटिकली आत्मा को जानता है। हाँ, लेकिन जो आत्म दृष्टि आनी चाहिए, आत्म जो चाहिए वो नहीं है। आत्मानुभव की तरफ वो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, और रीजन क्या है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? कैन यू साइट सम रीजंस क्यों नहीं बढ़ रहा है? मेन रीजन क्या है? बस रुचि नहीं है, खत्म। अपर में रुचि है और अपने में अरुचि है, सीधी सी बात है। जब अपर में रुचि होगी तो अपने में अरुचि हुई है, ये सिद्ध हो गया है। मुझे जब पर पदार्थ अच्छे लगेंगे तो स्व पदार्थ बुरा, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये तो सिद्ध हो गई है बात। आप ऐसा कैसे बात करते हो? ऐसी फैक्ट है साहब, फैक्ट है। इसमें फैक्ट्स में कोई ये हमारी बात नहीं है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। क्योंकि एक समय में इसकी रुचि या तो पर में या तो स्व में, ऐसा ही हो सकता है। नहीं, दोनों में होगी, ऐसा होगा तो अरे इफ्स एंड बट्स होता ही नहीं है। रुचि या तो पर में या तो स्व में, ये दो ही जगह रुकती है। रुचि ऐसी बीच में हैंगिंग नहीं होती है। ओके, कह रहे आगम अभ्यास होते हुए भी आत्मा का पूरा टेक्निकल नो हाउ, थियोरेटिकल नो हाउ है, फिर भी ये ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऑपरेशन मतलब क्या? कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने पूरे शरीर का विज्ञान कर दिया है और उसको प्रैक्टिस नहीं, उसको बोला चल हार्ट का ऑपरेशन कर, खोलेगा? अरे वो कटिंग भी नहीं कर पाएगा। कहाँ कट करना है, कौन सी नस देखना है, ये भी पता नहीं होगी उसको। क्यों? थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नेसेसरी है। 50 बार उसने पहले कटिंग किया हुआ देखना चाहिए, फिर असिस्ट करता हुआ होना चाहिए। खाली टाके मारने के लिए वो उधर खड़ा रहेगा 50 बार, फिर उसको कभी एक आध बार उसको चांस मिलेगा हाँ थोड़ा सा ऑपरेट करने के लिए। मैं जानता नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल के रूप से दे रहा हूं। और फिर एक आध बार ऐसा करते करते 50 बार ऐसे ही सेम टाइप के ऑपरेशंस करना सीख ले, तब जाकर उसकी प्रोफिशिएंसी उसमें आती है। अब ये लौकिक जगत में इतना उसको मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर उसको सर्टिफाइड या एक अच्छा सॉफ्ट हैंड्स वाला डॉक्टर कहा जाएगा, बराबर। और एक उदाहरण, हाँ कोई पायलट है, पायलट तो पायलट को पायलट का लाइसेंस कब देते हैं? जैसे अपन गाड़ी के लिए लाइसेंस के लिए जाते हैं, आपने वो क्या देना पड़ता है साहब? वो कह रहे कि आओ यहाँ पर टेस्ट दे दो और तुमको लाइसेंस लेके जाओ।
और तो भाई साहब एजेंट के थ्रू कर दो, टेस्ट भी मत दो, डायरेक्टली लाइसेंस तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। होता है ऐसा। लेकिन पायलट का लाइसेंस जो है ना, वो उसमें ऐसा है साहब, टेस्ट तो देनी ही पड़ेगी, टेस्ट तो एकदम परफेक्ट देनी ही पड़ेगी। ओके, एक और उसके ऊपर तुम्हारे एक फिक्स्ड आवर्स है कि तुम मान लो कि तुम्हें एक 100 घंटे तुमको प्लेन ड्राइविंग का तुमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 100 घंटे तुमको चलाना है पहले, और 100 घंटों में हम तुमको असेस करेंगे। असेस करने के बाद में हम नक्की करेंगे तुमको देना है कि नहीं देना है लाइसेंस। यदि तुम उसमें भी चूक गए तो गेट आउट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब लाइसेंस नहीं मिलेगा। मुझे क्या कहना है, लौकिक जगत में भी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में तुम्हें लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ आत्मानुभूति की बात है, तो आत्मानुभूति के बारे में प्रयास कितना करता होना चाहिए, प्रश्न मेरा तो ये है। सुना, टेक्निकली नो हाउ हो गई, उसके बाद में प्रयास कितना करता होना चाहिए। कोई कहे साहब पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करते करते अपना आप उपयोग अंदर जाएगा। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा जाने लग गया तो फिर तू मुनि दशा आ जाएगी तेरी। ये ऐसा नहीं हो सकता। देखो, प्रोसेस इज दैट, प्राथमिक भूमिका में इसको ध्यान मुद्रा में बैठना पड़ेगा, पद्मासन में या खड्गासन में, यानी पंचम काल में पद्मासन में बैठकर या सुखासन में बैठकर अपने आत्मा को ध्यान के लिए बुद्धिपूर्वक बैठना पड़ेगा। और उसी प्रोसेस में, उसी अवस्था में इसको कदाचित सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, अन्य किसी भी प्रोसेस में नहीं होगी। ये फैक्ट है। आपको नहीं हो जाता है तो फिर तुमने नवीन धर्म चालू किया है, तुमने जिनागम का मार्गदर्शक ये धर्म नहीं तुम प्रोपागेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? ये फैक्ट है कि हमको आत्मा को की प्राप्ति के लिए रुचि पूर्वक बैठना पड़ेगा, और वो रुचि सामयिक के काल में तीव्रता को प्राप्त हो जाए, उसके लिए दिन भर आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब लिमिटेड आवर्स तुमको देने पड़ेंगे आत्मा के लिए। आत्मा के बारे में तुम्हारा थिंकिंग, थॉट प्रोसेस निरंतर चलती रहनी चाहिए, तब जाकर सामयिक के काल में वो आत्मा पकड़ में आएगा। और सुनो, 1 दिन 2 दिन के प्रयास से नहीं मिलता है, ये तो निरंतर। कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें 1 दिन 2 दिन 6 महीने 12 महीने साल भर 2 साल 6 साल इसमें मिलेगा, या इस भाव में भी आत्मा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा जब भी मिलेगा इसी प्रोसेस के माध्यम से मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? और याद रखना, जिसकी सच्ची धगज है, सच्ची धुन है, सच्ची रुचि है, उसको तो अंतर्मुहूर्त में मिलेगा। ये अगली बात बोल दी। क्या कहा? अब वो पर्टिकुलर रुचि, वो पर्टिकुलर धगज, वो पर्टिकुलर तड़पन होनी चाहिए, और वैसी तड़पन है, सच्ची रुचि है, सच्ची धगज है, और वस्तु समझ में आई है जैसी की तैसी, तो काम होना ही होना है। नहीं होगा तो क्या कहे साहब। अब और एक बात इंपॉर्टेंट, यहां एक बात आ गई है। देखो क्या लिखा है यहां पर, आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है। आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी मतलब क्या? कैन एनीबडी डिकोड दिस लाइन? आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी निर्णय नहीं किया उसने, शायद जान रहा है लेकिन निर्णय नहीं किया, ऐसा नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़ो ना कुछ तो। स्वरूप के बारे में पता है। ओके, एक अच्छा शब्द आपने काफी ठीक कहा है। हाँ बहन जी, आप बोलिए। अनुभूति नहीं की ना। हाँ तो बराबर है ना, अनुभूति नहीं की मतलब क्या नहीं हुआ, क्या किया ये बताइए आप। तत्व निर्णय अनुभूति से अभी करेंगे, इसके कारण स्पष्ट तो जान रहा है पर अनुभूति नहीं स्थापित नहीं किया है।
हाँ, एक तो आपने तो स्थापित नहीं किया, ये तो फैक्ट है। देखिए ऐसा है, इसने क्या किया ये पूछ रहा हो तो इसका मतलब इसने ना धारणा में आत्मा जैसा है वैसा नक्की किया है, जैसा है वैसा नक्की किया है धारणा में। मतलब मान लो आपको किसी व्यक्ति का एक स्पेसिफिकेशन दिया जाए कि अमुक व्यक्ति है, ओके, उसकी आंखें कितनी चीनी जैसी है, मतलब चाइनीज लोगों जैसी है या कैसी है वो आपको बताएगा। कॉम्प्लेक्शन कैसा है ये बताया जाएगा, कान कैसे है ये बताया जाएगा, बाल कैसे है, घने है विरले है वो बताया जाएगा, दाढ़ी मूछे कैसी है, कोई सफेदी है काली है कुछ है वो बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? भौहें कैसी है, और हर एक फीचर के ऊपर आपको उसके इनपुट्स दिए जाएंगे। अब कहा जाएगा नाउ यू नीड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पर्सन। क्या कहा? नाउ यू नीड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो आप क्या करोगे? अरे ये चोर लोगों को मतलब जितने डाकू लोग होते हैं, चोर होते हैं या खूनी लोग होते हैं, उनका स्केच, रफ स्केच बनाया जाता है। किसके ऊपर बनाया जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द साक्ष्य। साक्ष्य ने कार्य होते हुए देखा है, धारणा में बिठाया है। धारणा में बिठाया मतलब मालूम है क्या? अवग्रह इहा अवाय धारणा। अभी जैसे हमने स्वाध्याय किया और आप 1 घंटे बाद आपको पूछा क्या स्वाध्याय किया था, या 1 दिन बाद आपको पूछा जाए तो आपको ना याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि धारणा में बैठा ही नहीं। कदाचित धारणा में बैठा हो, उसको रिकॉल किया नहीं, स्मृति में लाया नहीं, तो भी भूल जाओगे, राइट? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमने आत्मा समझाया है ना, उस आत्मा को परोक्ष रूप से ही धारणा करेंगे इसको। हाँ, धारणा परोक्ष ही होती है ना। मतलब आत्मा के बारे में अगर अपन जो कह रहे हैं, शास्त्र अभ्यास के माध्यम से हमने आत्मा के बारे में पूरे बिंदुओं को हमने स्पर्श कर लिया। बिंदुओं को स्पर्श किया मतलब क्या? जो जो पहलू से आत्मा समझा जा सकता था, जैसा समझना चाहिए था, उन सभी बिंदुओं को हमने जोड़कर घूमकर बराबर आत्मा के बारे में व्यवहार से, निश्चय से, हर प्रकार से शुद्ध नए, परम शुद्ध नए, साक्षात शुद्ध नए, इन हर अपेक्षाओं से हमने आत्मा को घूमकर देख लिया है। समझ में आया? थियोरेटिकल सब परफेक्ट हो गई। तो ये धारणा में बिठाना पड़ेगा कि नहीं? उसके बिना ये समझ ही नहीं सकता आत्मा को। आत्मा को समझना मतलब धारणा में बिठाना ही पड़ेगा। बट समझने के बाद भी काम हुआ क्या? नहीं हुआ कह रहे हैं। अरे ऐसा कैसे नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने जैसा आत्मा वैसी प्रतीति नहीं की है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो भी काम नहीं होगा। अब मुझे तो एक चैलेंजिंग पार्ट ये बताना था आपको कि जैसे कोई चोर उचक्के है, खूनी है, उनका स्केच, खाली इंफॉर्मेशन पर उनके स्केच बनाते हैं, और जो स्केच करते हैं ना, परफेक्ट वैसे के वैसे स्केच निकालते हैं। इमेजिनेशन कैसा होगा? एक। दूसरा, कोई मूर्तिकार है, मूर्तिकार है, वो भगवान की मूर्त बना रहा है, हाँ भगवान की मूर्ति तैयार कर रहा है, और उसके सामने एक पत्थर की शिला है। अब उसको बराबर तराश रहा है, खटा 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 खटा, और बराबर उसमें से वो हाँ अभी तो भगवान कुछ भी नहीं है, और उसने उसमें भगवान को देख लिया है उसने। तभी तो जाकर प्रैक्टिकली उसमें से भगवान उत्पन्न होने वाले मतलब मूर्ति भगवान के आकार के योग्य वो मूर्ति वो तैयार करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ी अन्य मतियों जैसा वो कोई भी पत्थर को ले लिया, उसको एक कलर मार दिया ऑरेंज, और ले लो भाई ये भगवान, पूजना चालू कर दो, ऐसा थोड़ी है। अपने यहाँ पर समचतुष्ट संस्थान वाली मूर्ति है, तो वो प्रॉपर ये उसके दिमाग में है, ज्ञान में है, धारणा में, और उसको वो आकार उस मूर्ति में वो ढाल रहा है। जो धारणा में है उसको अब वो अप्लाई कर रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पर अभी देखो,
अगर भगवान की मूर्ति की धारणा कम ज्यादा होगी उसकी इमेज में, तो वो रिफ्लेक्शन उसमें कम ज्यादा होगा कि नहीं। मान लो भगवान का नाक थोड़ा सा ऐसा पॉइंटेड है, धारदार है, और इसने ऐसा चपटा किया इसने नाक, तो इसने क्या किया, भगवान के नाक में इस पे खोट आ गई। मान लो भगवान के कान थोड़े से लंबे होते हैं ऐसे, अब भगवान के कान लंबे हैं और इसने छोटे इमेजिन किए, तो छोटे करेगा कि नहीं। तो जैसा है वैसा थोड़ी किया, अर्थात धारणा में जो इसने बनाया और वास्तविकता में जैसे भगवान है, दोनों में अंतर हो गया। इसका मतलब और एक बात इंपॉर्टेंट है, जो तुमने धारणा बनाई है ना, वो तंतोतंत जिनागम में कहे अनुसार होनी चाहिए। यदि तंतोतंत वो जिनागम में कहे अनुसार नहीं होगी, तो तुमने धारणा में जिस आत्मा को फिट किया है, उस आत्मा को ध्याकर भी तुम्हें शुद्धात्मा की या अनुभूति नहीं होगी। वो भी कल्पना वाला ही दूसरा कोई आत्मा होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आगम अभ्यास कितना जरूरी है और प्रायोरिटी क्यों है इसको, कि आगम अभ्यास किए बिना आत्मा नहीं जाना जा सकता। अब वो मत पूछना कि जिनको प्राप्त होता है उनका क्या, उनकी बात वो तो अलग चर्चा है, बट हमारी आपकी चर्चा चल रही है और हमको आगम अभ्यास के अलावा अन्य कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो साहब अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको आगम अभ्यास करना पड़ेगा। आप पकड़ रहे क्या? आपने कहा था कि इसने जो धारणा में बिठाया, जो बिंदु छे आगम में जैसे बना वैसे ही किया है। फिर अभी आप ऐसा भी बोले कि जैसा आगम में कहा वैसे इसने नहीं ढाया। हाँ, मैं दो बातें कर रहा हूं ना। एक यहाँ जो अभी लिखा है वहां तो कह रहे कि जैसा आगम में कहा वैसा इसने धारणा में बिठाया, फिर भी इसने आत्मा को ध्याया नहीं, तो भी लाभ नहीं होगा। प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं, पलटा नहीं है, अभी भी पर पदार्थ में रुचि है, तो क्या फायदा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने भले ही कह दिया, आत्मा को जैसे आगम में कहा है वैसे इसने समझा, मैं तो वहां पर भी कितना बल लगेगा, श्रम लगेगा कि ये जैसा कहा वैसा निर्णय नहीं करे। हाई पॉसिबिलिटी दैट वो निर्णय नहीं करे जैसा कहा है वैसे। जैसे कल ही कहा था कि अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना। अब आकार का अवलोकन, अभी जैसे कुत्ता है, कुत्ता वो अपने कौन से आकार का अवलोकन करेगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे। कोई कुत्ता है, उसको सम्यक दर्शन प्रकट करना है, वो कौन से आकार का अवलोकन करे? विचार करो साहब, क्योंकि उसकी भी पात्रता है, संगी पंचेंद्रिय है, एंड ही हैज दैट पात्रता टू बिकम अ सम्यक दृष्टि। हाँ है, शेर है, सिंह बैठा था ना, शेर बैठा था, उसको मुनिराज, हाँ ज्ञानाकार, ज्ञानाकार, ज्ञान का क्या आकार है? नो, आकार तो है, आकार तो है। अरे प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है फिर? प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार तो होता ही होता है, आकार बिना कोई वस्तु नहीं है, ये बात तो फिक्स है। अभी मुझे आत्मा का आकार ध्यान है, ये भी जानकारी चाहिए ना इस बिंदु के ऊपर, उसके बिना काम कैसे होगा? अब कैसे करेंगे? हाँ वही ध्याएगा ना साहब। वो देखो, देह प्रमाण हूं, अभी उसके सामने तो कोई, अभी जैसे कुत्ता है, कुत्ते ने कभी अपना फोटो देखा नहीं ना अपना शरीर देखा है, वो कितना देख सकता है? अपना आकार प्रकार देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। जैसे हम आईने के सामने आकर हम हमारा आगा पीछा सब कुछ देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, अपनी हाइट बॉडी सब कुछ हम गिन सकते हैं, वैसा कुत्ता किधर कर सकता है? अब उसको कितना डिफिकल्ट है वहां आत्मा ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी सी बात है, स्थूल रूप से देह प्रमाण। अब जैसा देह होगा वैसा एक, और निश्चय से लोकाकाश प्रमाण। समझ में आ रहा है क्या?
असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, ऐसा उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भावों के स्तर पर ऐसा स्वीकार हुए बिना उसको आत्मा नहीं मिलेगा। कितना डिफिकल्ट होगा ना वो, इतना डिफिकल्ट होता हुआ भी कोई विरला जीव ऐसा भी अनुभव कर सकता है, विरोध नहीं है, क्योंकि किया है लोगों ने, जीवों ने किया है। अभी उनकी बात नहीं चल रही है, बात यह चल रही है कि कौन से आकार को ध्याना। तो कोई भी आकार को ध्याकर तुम्हें सम्यक तो प्राप्त किया जा सकता है। उसमें तुम्हारी मुख्य गौण की व्यवहार का आकार और निश्चय का आकार दोनों की जानकारी तुमको जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? ये निर्णय हुए बिना तुम आत्मा को ध्यान ही नहीं सकते। तो ये एक एक बिंदु है, ऐसे अनेक अनेक बिंदुओं को तुम्हें धारणा में बिठाना आत्मा के बारे में, और फिर वो जो इंफॉर्मेशन है और जैसे शास्त्र में कई इंफॉर्मेशन है वो तंतोतंत मैच होनी चाहिए। तो ये इतना हो गया, तुमने धारणा में आत्म वस्तु को यथार्थ रूप से बिठाया। यदि नहीं ऐसा तो कोई कम 19 अभी अपने बॉडी में ही कितने फीचर्स है कि नहीं? अभी ये 5 उंगलियां है, 5 उंगलियों में जो कोई हीनादिक होगी उतनी ही, किसी किसी की ये तीनों उंगलियां लगभग सेम हाइट की होती है, किसी किसी की ये उंगली अनामिका बड़ी होती है, किसी की तर्जनी बड़ी होती है, किसी की मध्यमा ज्यादा बड़ी होती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब फीचर्स तुमको प्रॉपरली मालूम चाहिए, उसके बिना तुम नहीं कर सकोगे, उसका स्केच नहीं निकाल सकोगे। उसी प्रकार आत्मा के जितने फीचर्स है वे सारे फीचर्स हमको इत्यंभूत अच्छे से समझ में आने चाहिए और वो धारणा में बिठाए हुए होने चाहिए। अब कह रहे धारणा में बिठाए कम, तुमने उसमें हीनादिकता की तो काम होगा ही नहीं, ये तो बात हो गई। अब यहां पर क्या कह रहे, तुमने परफेक्ट वैसे के वैसे नक्की किए हैं, ऐसा होते हुए भी तुम प्रतीति नहीं करोगे तो इनका जानना नहीं जानने के बराबर है। और सुनो ना, ये तो क्या है, इमीडिएट जानने के मतलब तुमने आगम अभ्यास किया, आगम अभ्यास के माध्यम से आत्मवस्तु समझ में आ गई। तुमने जब तक धारणा फ्रेश है, याद कर सकती है, तब तक ही तुमने किया तो ही काम होगा। यदि तुम भूल जाओगे तो खत्म, भूल गए। अभी जैसे हमारे माता जी ने बहुत दिन हो गए एक आध व्यंजन नहीं बनाया घर पर एक आध व्यंजन नहीं बनाया तो क्या तकलीफ है साहब? अब वो उनको भूल ही जाती, इसका प्रमाण क्या है, कितना लेना है, क्या करना है, सब भूल जाते। क्यों? अभ्यास नहीं है। धारणा ज्ञान होते हुए भी बनाया हुआ है, लेकिन आज धारणा से अर्थात स्मृति से विस्मृत हो गया है। धारणा में पड़ा होगा, लेकिन आज वो क्षयोक्षम उतना नहीं रहा जिसके माध्यम से उसको स्मृति में लाया जा सके। नहीं रहा तो काम नहीं हो सकता, अर्थात वो व्यंजन ठीक से नहीं बन सकता। उसी प्रकार आत्मा की इत्यंभूत जानकारी होने के बाद धारणा में बिठा दिया और बहुत देर के लिए तुमने उस धारणा को रिफ्रेश भी नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, मेमोरी रिकॉल नहीं की उसकी, फिर भी आत्मा नहीं मिलेगा। आप पकड़ रहे क्या कितने हिंडरेंसेस है? एक तो यहां तक पहुंचता नहीं, पहुंचने के बाद इसको रुचि आती नहीं अभ्यास करने की, आगम अभ्यास की, कदाचित आगम अभ्यास किया भी तो और का और समझता है। अभी समझ लिया, यथार्थ समझ लिया, समझने के बाद अब ध्याया नहीं, प्रतीति करने के लिए बैठा नहीं काम होगा साहब। जैसे स्वामी कह रहे हैं अपने को, एक लाइन देखो इसमें कितना सार बैठा है। यह है अपने सामूहिक अभ्यास का लाभ। अब आप भी अकेले पढ़ते तो आप भी इतना खोल नहीं पाते, उसका भाव पकड़ नहीं पाते। इसलिए स्वाध्याय पंचम काल में समूह में किया जाता है, ऐसा मार्गदर्शन है। आचार्य का कहना है कि समूह में ही अभ्यास करना, क्योंकि उससे ज्यादा पहलू खुलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से विषय समझ में आने के बाद में वस्तु समझ में आती है। मात्र विषय जनित ज्ञान जरूरी तो है, लेकिन विषय के पीछे जो वस्तु छिपी है वो वस्तुपरक ज्ञान ज्यादा आवश्यक है। देखो ये जी तो आगम
जानकारी तो लिया, हाँ लेकिन आत्मानुभूति तो वो स्वयं के पुरुषार्थ से ही होगी। हाँ सब जो निर्णय जो कर, हाँ बराबर है। तो ये दोनों डिफरेंस यही रहेगा, यही पे डिफरेंस है, जिसको हो रहा है जिसको नहीं हो रहा है। यहाँ यह कह रहे भैया, आगम का मतलब अभ्यास, जिसको नहीं, आगम का अभ्यास किया, आगम अभ्यास कर लिया, धर्म तक भी आ गया, हाँ लेकिन क्या काम हो रहा है इसका नहीं हो रहा। कि नहीं वो नहीं कह रहे, सुनिए 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 सुनिए, आगम अभ्यास किया, धारणा में बिठा दिया, अब क्या, अब वो जो धारणा में बैठा था उसी को दोबारा स्मृति प्रत्यवी तर्क और अनुमान के बल पर फिर से उसको चिंतन में लाना। 144 गाथा समय सार, उसकी टीका पढ़ना, वहां पर सब प्रोसेस बताई है। मति ज्ञान की बहिर्वृत्तियों को छोड़कर, प्रथम तो मति ज्ञान की, कुमति ज्ञान की बहिर्वृत्तियों को छोड़कर उसको आत्मा में समेटना एक, फिर श्रुत ज्ञान जो पर में लगा था उसको वहां से समेटकर द्रव्य श्रुत के माध्यम से भाव श्रुत में लाना दो, और फिर उसके बाद में जो भाव श्रुत ज्ञान में बैठा वो आत्मा था उसी को ध्याते रहना, और पूरी रुचि पूर्वक, तब जाकर किसी किसी को किसी काल में वो आत्मा प्राप्त होगा। क्यों? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रुचि, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर धगज। समझ में आ रहा है क्या? धगज ही नहीं है, रुचि नहीं है, बस बैठा है एक प्रोसेस के रूप में, यार चलो यार अभी सामायिक कर बैठते हैं, अभी सामायिक का काल हो गया, बैठ जाते हैं। तो नहीं, आत्मा फर्स्ट, आत्मा के बिना इसको सूझता नहीं है। ऐसी इसकी अवस्था हो रही है क्या? जैसे हमको पैसा प्राप्त किए बिना, वो ज्यादा पैसा, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, जो कोई प्राप्त किए बिना हमको सूझती नहीं है, तो हम दिन रात उस पैसे के पीछे भागते कि नहीं? हमको भोजन किए बिना, उसके बिना कुछ सूझता नहीं है, तो हम बराबर किसी भी कीमत पर भोजन करते ही है कि नहीं? तो वो क्यों है? वो रुचि है। ऐसी रुचि, ऐसी धगज हमको आत्मा को ध्याते समय होनी चाहिए। उतनी तत्परता, उतनी तन्मयता, उतनी धगज से, उतनी रुचि से वो वस्तु ध्याएगा तो प्राप्त होगी, ये कह रहे हैं। तो क्या हुआ? धारणा में बिठाने के बाद में स्मृति, प्रतिभि, तर्क और अनुमान, और फिर श्रुत ज्ञान, इन सबको अंदर में समेटता है। समेट कर एक आत्मा को ध्यान के लिए समर्पित करता है, जो अपना वर्तमान में उपलब्ध जो क्षायव श्रुत ज्ञान है उसको पूरा 100% इसमें लगाता है, इस कार्य में। मैंने कहा ना, फोकस, ये 1000 चीजों को सोचता बैठेगा तो इसको आत्मा नहीं मिलेगा। अर्थात मुझे जो कुछ कहना है, अगर मैं बाकी सबके बारे में ही बोलने लग जाऊं तो प्रयोजन की बात, मुद्दे की बात भूल जाऊंगा कि नहीं, या कम ज्यादा दे दूंगा कि नहीं। उसी प्रकार इस श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान को बाकी सबसे विरक्त किया, इंद्रियों से, विषयों से, भोगों से, संयोगों से सबसे विरक्त किया, और एकमात्र आत्मा के ऊपर लाकर विकल्पात्मक रूप में खड़ा किया है। मन है ना वहां पर साथ में, तो मन के माध्यम से इसको विकल्पात्मक रूप से आत्मा के सामने रखा है। अब क्या हो रहा है कि ये आत्मा के बारे में सोचने लगता है तो इसको बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है आनंद? क्योंकि अभी भी मन का अवलंबन है, मन का अवलंबन है, लेकिन आनंद आने लग गया है और रोमांच भी होने लग गया है। आश्चर्य! ऐसा होते हुए भी इसको आत्मानुभव नहीं है, और किसी किसी को इस प्रोसेस में भी, यहां पर भी भ्रम हो जाता है कि मुझे आत्मानुभव हो गया, तो भी वो भ्रम में है, भ्रमकूप। और आत्म सिंधु को ध्याया नहीं, वो भी राग ही है। अपने आत्मा के बारे में ही सोचना और अपनी आत्मा के बारे में ही उसको ध्याने की चेष्टा की है। जो कोई उद्यम किया है, जितना भी उद्यम किया है, अगर उससे आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तो वो भी राग के खाते में जाता है, उसको भी रौद्र ध्यान कहा है।
समझ में आ रहा है क्या आपको? मिर्ची, हाँ बोलिए। वो इतना करने के बाद भी कुछ सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ, इसलिए वो रुचि वैसी हो नहीं रही क्या? नहीं 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 नहीं, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है इसलिए रुचि नहीं है। रुचि हो तो आगे बढ़े, रुचि हो है ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा साहब? अभी अपने को कुछ दिखा, हाँ कुछ अपना प्रयोजन कुछ लगा किसी वस्तु में, हाँ तो अपन वहां पे दौड़ते हैं। हाँ वैसा इसको हो नहीं रहा, क्या है क्या है? हाँ, तो फिर सुख का अनुभव हुआ, हाँ, तो वो ऐसा दौड़ेगा, पर वो ऐसा तो आप कह रहे हैं पहले सुख दिखाई देना चाहिए फिर भागूंगा। हाँ तो हम कह रहे हैं ना सुख, हाँ तो है उन्हें, पर हो सकता वो उसका अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए तो वो मतलब इतना होने के बाद भी वो उससे दूर रहा ऐसा। देखो ऐसा है, पहली बात, पहले में पहला तो तकलीफ जीव की ये है कि आज वो 100% मान बैठा है कि विषयों में भोगों में सुख है, 100% मान बैठा है, एंड 0% मानता है कि आत्मा में सुख है। 0% कितना? 0% मानता है कि आत्मा में सुख है, 1% भी नहीं मान रहा है। और जितना भी बोल रहा है ना, आगम की पड़ी बोल रहा है, अर्थात शैवक्षम ज्ञान से बोल रहा है। शैवक्षम ज्ञान में आगम में पढ़ा है और इसी को बात खोपड़ी में रखा है और उसी को डिलीवर कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसको अभी तक सच्ची रुचि नहीं है। जिसको सच्ची रुचि है ना, वो विषयों से, संसार से, भोगों से सबसे कटता ही कटता है, 100% कटता है, ये फैक्ट की बात है। और रुचि नहीं है तो वो बराबर भटक रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है अपने पॉसिबिलिटीज में, कहाँ जा सकता हूँ विषयों के माध्यम से, मन के माध्यम से, भोगों के लिए कहाँ जा सकता हूँ, वो एक्सप्लोर करता है अपॉर्चुनिटीज। और जिसको आत्मा चाहिए ना, सबसे पहले वो कटता हुआ दिखाई देगा। ये पहली एक उसका टच स्टोन है, परख है कि जिसको रुचि है वो ये करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। अब रही बात सुख, सुख उसको मिल नहीं रहा है इसलिए आगे नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं समझना। सुख यही है, मिला तो यही मिलेगा, क्योंकि आत्मा के अलावा अभी वो तर्क के माध्यम से, अगले गाथा में आने वाली तर्क के माध्यम से वो नक्की करेगा, जिसमें सुख है उसमें से ही सुख बाहर आता है। ये 200 रुपए की नोट में सुख है क्या? 2000 रुपए की नोट में सुख है क्या? 1000 रुपए की नोट में सुख है क्या? विचार करना। सोने में सुख है क्या? चांदी में सुख है क्या? अरे उसको उसको सुखी होने के लिए उसमें सुख नाम का गुण होना चाहिए, और उसमें है नहीं। ये तर्क के माध्यम से नक्की कर रहा है वो, और ये तर्क कहां से लाया? आगम अभ्यास से लाया। समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये बाहर की वस्तु में इसकी रुचि टूटती जानी चाहिए, ये कटता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये अभी भी देख रहा है, इसको पार्टीज, समारंभ, शादी ब्याह, इसमें बराबर रुचि है, सबको मिलना जुलना इसको बराबर रुचि है। कोई मिलता है तो इसको बहुत आनंद होता है। देखो ज्ञानी की और एक बात, अरे उसको कोई मिलने भी आ जाए ना, उसको बोझा लगता है, मैं इसके साथ क्या बात करूं, संसार की बातें तो मुझे करनी नहीं है, ना मुझे रुचि है, ना मुझे कुछ जानना है संसार के, संसारी विषयों के बारे में, क्या बात करूं, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। और कदाचित उसके साथ में संसार की बातें हो भी गई तो उसको पूरा समय बर्बाद हुआ यही दिखाई देता है। खेद तो वर्तता ही वर्तता है, कहो तो सामने वाले का मन रखने के लिए, किसके लिए वो उसमें प्रवृत्ति हो गई वो अलग बात, बट इसको खेद तो होता ही होता है। अपने अपराध को वो स्वीकार करता ही करता है कि ये मेरे हाथ से अपराध हो गया है, क्योंकि यहाँ सुख नहीं था और मैं वहां पर लिंगर करते रहा, विषयों में, विकथाओं में मैं लिंगर करता रहा, स्वयं को घसीटता रहा, बरबस। तो कह रहे ये भी अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वहां पर अटकेगा तुम्हारा उपयोग तो तुम आत्मा की तरफ नहीं ले जा पाओगे, इतनी सी बात है। क्योंकि वर्तमान में तुम्हारे पास फोकस करने के लिए
क्षयोक्षम जितना है ना, उस पूरे क्षयोक्षम को यूज करके तुम्हें आत्मा की तरफ ढालना है। तुम कहोगे थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा आत्मा भी, तो नहीं, आत्मा नहीं मिलेगा तुम्हें, पर वस्तु ही मिलेगी, आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा के बारे में विकल्प करोगे और उसमें कदाचित संतोष भी होगा, लेकिन उस संतोष का नाम आत्मानुभूति नहीं है, उस संतोष का नाम विरक्ति नहीं है, उस संतोष का नाम कर्म बंधन का अभाव या संवर नहीं है। उस आनंद का नाम भी, उस सुख का नाम भी, उस संतोष का नाम भी आश्रय ही है। ओ गंभीरता से विचार करना, मतलब बहुत मार्मिक बात है विचारना कि अपन कहाँ अटके हैं, ये अपने को दिखा रहे तुम कहाँ अटक सकते हो। इन दिस प्रोसेस तुम्हारे पास कितने ब्लॉकेड्स है कि कहाँ तुम्हारे लिए रुकावटें है। इन रुकावटों को पार करके फिर तुम्हें आत्मा मिलने वाला है। जैसे कोई गेम्स होते हैं ना, उनमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा होता है ना। लेवल 1 पार किए बिना लेवल 2 में नहीं जा सकता, लेवल 2 पार किए बिना लेवल 3 में नहीं जा सकता। कोई कहे नहीं साहब मैं डायरेक्टली 14th लेवल खेलूंगा, चल बाहर निकल, तुझे जगह ही नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सेम प्रोसेस अप्लाइज हियर कि तुम एक जहां अटक सकते हो वो जिनवानी दिखा रही है, तुम यहां पर अटकोगे, संभलना। समझ में आ रहा है क्या? और तुम उस समय नहीं संभलोगे तो गिर जाओगे। अगली गाथा यही कहने वाली है। तो इसलिए जल्द से जल्द अपन अगली गाथा पर जाएंगे, बट अभी और एक आध सेशन तो लग सकता है, देखते हैं। कोई प्रश्न है तो